अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार हो चुका है। ईद के मौका पर आज या कल या अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए जगह भी सिलेक्ट कर ली गई है कि बुशरा बीबी को और खान साहब को कहां पे रखा जाएगा। यही वजह है कि खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया और बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया कि गिरफ्तारी का खदशा है, जमान पार्क ऑपरेशन का खदशा है, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई एप्लीकेशन और कहा गया कि खदशे की बुनियाद पर हम कैसे किसी मुकदमे की समाअत कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत जी और एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों खान से इतना डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अभी मैं मजहर अब्बास साहब को सुन रहा था, वो फरमाते हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट डरे हुए हैं। उन्हें यह तो पता है कि जब भी इलेक्शन हो गए तो इमरान खान ने भारी अक्सरियत से, भारी मैंडेट के साथ इक्तदार में आ जाना है, लेकिन डर किस बात का है? डर इस बात का है कि वो इक्तदार में आकर जो फैसले करेगा हमारा क्या बनेगा। इस वजह से घबराए हुए हैं और आज घबराहट के अंदर आके हुकूमत ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, खुल्लम खुल्ला यानी सरेआम तौहीनी अदालत कर दी है। खबर आप कुछ लोग सुन चुके होंगे कि रूल एंड प्रोसीजर जो बिल था सदर ने रिजेक्ट कर दिया था, वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच उस पर समाअत कर रहा है और आज अचानक गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया और जनाब रूल एंड प्रोसीजर जो था वो कानून बन गया। कैसे कानून बन गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेरे समाअत मामला है। एक जेरे समाअत मामले को जिस पे हुक्म इम्तना आ चुका है कि इसको अभी कानून ना बनाया जाए और फर्दर उस पे अभी हियरिंग होनी है, 8 रुकनी बेंच बना हुआ है, बन गया। ये इतनी बड़ी तौहीनी अदालत है, इतनी बड़ी तौहीनी अदालत है, ये शहबाज शरीफ और हुकूमत की खुदकशी करने के मुतरादिफ है। इस पर भी बात कर लेते हैं और दीगर खबरें भी जो मेरे पास इस वीडियो के अंदर हैं। कायद की जी मुलाकात बिलाखिर हो ही गई, कायद की मुलाकात हो ही गई और मरियम औरंगजेब ने कहा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वजीर आजम सऊदी अरब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मोहतरमा मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। कायदीन ने सऊदी पाक बरादराना ताल्लुकात की मजीद फ़रोग और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बात की। कायद नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जी खबर जब मैंने सुनी मुझे ऐसे ही लगा, वो नशई होते हैं ना, नशई, वो ऐसी कचरा कुंडियों पर बैठे होते हैं, वो ड्रग्स के अंदर टीके शीके लगाए होते हैं, तो वहां पे ना वो बैठ के बड़ी मुशावरत कर रहे होते हैं कि ओए मैं अगर मुल्क का हुक्मरान हूं ना तो मैं ये कर दूं, चरस मैं सस्ती कर दूं, मैं हूं तो मैं जनाब देसी और वलायती शराब ये कर। ये वही गप्पे हैं यार। बंदा सऊदी हुकाम से पूछे, चले उनके दर पर बैठे हुए थे, सिफारिशें करवा रहे थे, मुलाकात कर लें, लेकिन किस कैपेसिटी में? एक बंदा पाकिस्तान से झूठ बोलकर गया हुआ है और वो कहता है पाकिस्तान में नहीं आ सकता, सऊदी अरब जा सकता, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। एक बीबी जिसने एनआरओ करके अपनी सजा तो माफ करवा ली, कोई ओहदा नहीं है उसके पास, ना वजीर खारजा, ना कोई कुछ ना कुछ। किस कैपेसिटी में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की? ये दुनिया के बड़े बड़े सफारतकार और एम्बेसीज इसका खोज लगा रही हैं। किस कैपेसिटी में? या बिन सलमान यानी किस तरह दो मुल्कों के ताल्लुकात में बात हो रही है, कोई डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं। साबिक वजीर आजम जरूर हैं लेकिन एक बड़ी जमात के सरबराह भी हैं, लेकिन सजा याफ्ता। और इस पे क्या असर? यानी एक सजा याफ्ता जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, जो पाकिस्तान वापस भी आ गया तो जेल में जाएगा, उसके साथ जी मुलाकात हो रही है। तो उसको किस तरह से देखा जाए कि वो जी दोनों ने बड़े कि तुमने अगला वजीर आजम बन जाना है नवाज शरीफ साहब, लिहाजा तो हम तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटी के साथ दो तरफा ताल्लुकात पे बात करते हैं। बेसिकली मुलाकात हो ही नहीं रही थी, इंडियन मीडिया मजाक बना रहा था, पाकिस्तान के अंदर मजाक बन रहा था। इतने दिन से वहां पे डेरा डाल के बैठे हुए थे नासर मदनी के साथ,
वो जो एक खच सा मौलवी है, ऐसे सॉरी मरासी नहीं कहना चाहिए, मरासी ज़ाहिर कास्ट है और लोग हैं, लेकिन ये भंड टाइप बंदा, वो एक टिकटॉकर मौलवी, वो वहां पे था और वो कह रहा था मैंने कभी आज के दिन तक मरियम नवाज के मुंह से ऐसी जबान नहीं सुनी, यकीनन माँ बाप की परवरिश है। जुनैद वो भी बड़ा फर्मा बरदार है, उसको गालियां भी दें तो आगे से जी जी करता है, बड़ा तहम्मुल मजाज है, मरियम की तरबियत के अंदर यकीनन माँ का किरदार है, कभी उन्होंने जलसे के अंदर भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, और वो भंड के साथ वहां पे थे, इंतजार हो रहा था। खैर मुलाकात जी ये हो गई, लेकिन ये बड़ी शर्मनाक है किस कैपेसिटी के अंदर जनाब ये मुलाकात हुई। आज जो सबसे बड़ा देखें ना, अदालती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक बिल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बाकायदा कानून बन जाने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए गजट नोटिफिकेशन की हदायत की। वाज़ेह है कि यह बिल 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूरी के बाद 11 अप्रैल को सदर मुल्कत आरफ अलवी को दोबारा भिजवा दिया गया था। ताहम सदर ने दूसरी बार भी बिल दस्तखत किए बगैर उसे वापस भिजवा दिया था। सदर के 10 दिन तक दस्तखत न किए जाने की सूरत में बिल आज खुद कानून बन जाता है। इसलिए असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से 10 दिन की मुद्दत पूरी होते ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाकायदा कानून बन जाने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर से समात है, ये तो खुल्लम खुला बदमाशी है जो कि इनको जनाब उल्टी पड़ेगी। सिंध असम्बली तहलील होने के हवाले से कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि हम सिंध असम्बली तहलील कर देंगे, पंजाब और केपी के तहलील है, हम सिंध असम्बली तहलील कर देंगे और मामला इलेक्शन की तरफ जाएं। ख्वाजा आसफ ने भी रात को कह दिया ना कि हमारी पीटीआई के साथ एक राब्ता हो चुका है और ईद के बाद मजीद भी राब्ते होंगे, लिहाजा हम जो है वो बातचीत, यानी एक तरफ तौहीन अदालत की जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये मज़हर अब्बास साहब कहते हैं हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद कि मुमकिन सख्त फैसलों से खौफजदा हैं, सख्त फैसलों से खौफजदा हैं। और वो कहते हैं नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे मुल्क, लेकिन वो उधर जा रहे हैं सऊदी अरब, तो ये नून लीग का बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा ये मामला। और वो कहते हैं कि मज़हर अब्बास साहब कहते हैं पंजाब में इंतखाबात ना करवाए गए तो 14 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट फौज बुला सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर लेगी और कहेगी करवाओ इलेक्शन, एमरजेंसी है, करवाओ, हर सूरत अमल दरामद कराओ। तो मज़हर अब्बास कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस हद तक भी जा सकती है कि फौज भी तलब कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट पीछे हटने वाली नहीं है। ये सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने बड़ा जनाब वाज़िया कर दिया और उन्होंने कह दिया कि ये सख्त फैसलों की वजह से इमरान खान इक़्तिदार में आ गया, तो सख्त फैसले जो वो करेंगे, ये तो सख्त फैसले करते हैं ना कि वो जो है वो पेट्रोल इतने का कर दो, ये सख्त फैसला। इमरान खान जो सख्त फैसले करेगा ना, इनको लग पता जाएगा, तो उससे डरे हुए हैं बेसिकली। अच्छा जी, 8 पनाहगाहें केपीके के अंदर बंद कर दी गई, 8 पनाहगाहें, उसके 35 से 36 मुलाजमीन उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। निगरान हुकूमत ने कहा है हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है जनाब, लिहाजा हम जो है वो पनाहगाहें बंद कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान, ये है हमारा पाकिस्तान, नया या पुराना नहीं, ये हमारा पाकिस्तान है। ये हाल हो गया हमारे पाकिस्तान का। 8 पनाहगाहें जहां पे गरीब मजलूम बेचारे भूखे नंगे लोग सोते थे, रात गुजारते थे, 8 पनाहगाहें केपीके की सरकार ने जनाब जी, निगरान बगल बच्चे हैं उन्होंने फारिग कर दिया और वहां पे मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया। साबर शाकिर जी एक बड़ा दावा करते हैं, वो कहते हैं चेयरमैन नैब को इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का टास्क मिल गया है। बुशरा बीबी को उसी जगह रखा जाएगा जहां मरियम नवाज को रखा गया था और इमरान खान को उसी जगह रखा जाएगा जहां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को रखा गया था। ये साबर शाकिर साहब कह रहे हैं कि नैब को टास्क सौंपा गया है कि अब आपने गेम डालनी है। यही वजह है इमरान खान तक इंफॉर्मेशन आ चुकी है और इसलिए इमरान खान एक्टिव थे और वो अदालतों से रजू कर रहे थे। अच्छा जी, इसके अलावा बुशरा बीबी ने जी निगरान हुकूमतों को भी खत लिख दिया है। एडवोकेट अजहर सदीक साहब की उन्होंने तवस्सुत से ईद के मौका पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला समेत दीगर को मुरासला लिख दिया। बुशरा बीबी ने एडवोकेट अजहर सदीक की वसातत से मुरासला लिखा। ईद के मौका पर सुप्रीम
पुलिस की जानब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। मतन लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, ताहम अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया गया है। मतन पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला समेत दीगर हुकाम अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए किसी भी ऑपरेशन से बाज रहे। मतन अगर ज़मान पार्क ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रजू किया जाएगा। ये बुशरा बीबी की जानब से ख़त जनाब लिखा गया है। इसके अलावा शेख रशीद ने भी जनाब ख़त लिख दिया है, मरासला जारी कर दिया है। शेख रशीद ने निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला जनाब लिख दिया गया है। लिखा है, निगरान पंजाब हुकूमत 90 दिन की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। मुद्दत मुकम्मल होने पर आइनी तौर पर निगरान हुकूमत काम करने का इख्तियार नहीं रखती। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत निगरान हुकूमत को काम करने से रोके। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को काम करने से ना रोका तो आला अदालतों से रजू किया जाएगा। ये भी शेख रशीद साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। और इसके अलावा ऑपरेशन की तैयारियां हैं। खान साहब और कारकुन जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, वो एक्टिव हैं, प्लान बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर तैयार है कि किसी भी सूरत हमने जो है वो इमरान खान, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना, नवाज शरीफ तो नहीं मान रहा और उसके मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान को आगे लगा के पंगा तो डाला हुआ है ना। तो लिहाजा ईद के मौके पे कुछ भी हो सकता है। ये लोग घबराए हुए हैं। जाहिर है जब भी इनको कहा जाता है कि बैठे बात करें, इलेक्शन की तरफ आएँ, तो ये घबरा जाते हैं और ये इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ जनाब मामलात सीरियस हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल तहरीरी हुक्म भी आ गया कि हमें पेशरफ्त रिपोर्ट चाहिए 27 को कि क्या आपने किया है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।